हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। मैं प्रदीप कुमार और आप सभी का बड़ा भैया आ गया हूं लगाने पार आपकी नैया। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.4। उससे पहले हम पढ़ेंगे उसके एग्जाम्पल। तो चलो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.4 का सबसे पहले अपने पास एग्जाम्पल नंबर 11 आता है बेटा। 11 नंबर एग्जाम्पल के अंदर हमें क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। इससे पहले हमने जो है इस एक्सरसाइज को मैं शुरू करूं, आपको बता दूं कि इससे पहले 3.3 के अंदर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, यानी कि प्रतिस्थापन विधि जो है उसके जो भी सवाल थे, जो भी प्रश्न थे, उन सभी को हमने हल किया था। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4 के। ये क्या है? ये अपने पास में एक एलिमिनेशन मेथड है, यानी कि विलोपन विधि। उसमें तो हमने क्या किया था, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक्स के मान को वाई के अंदर प्रतिस्थापित किया था, रिप्लेस किया था, और वहां से फिर हमने वाई की वैल्यू निकाली, फिर उसके मान को हमने वापस एक्स के अंदर रखा, इक्वेशन में रखा और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करी। लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें हम दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रखेंगे, दोनों इक्वेशंस को एक जगह रख करके, और फिर उसमें हम क्या करेंगे, x और y दोनों के मान जो हैं वो बराबर करने की कोशिश करेंगे। या तो x का हो जाएगा तो x को काट देंगे, या y का हो जाएगा तो y को कट करने की कोशिश करेंगे और किसी एक का मान निकाल लेंगे। तो करते कैसे हैं, आओ देखते हैं। देखिए, पहला एग्जांपल हमें क्या कहता है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। मींस द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 5:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 रुपीज पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। यह कह रहा है अपने पास में कि दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्तियों के जो इनकम का अनुपात है वो आपके पास में कितना दिया हुआ है बेटा, 9:7 अनुपात दिया हुआ है, और उनके खर्चों का जो अनुपात है वो कितना है, 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में, यानी कि खर्चा कमाने के बाद में खर्च कर देते हैं, खर्च करने के बाद में भी 2000 रुपए पर महीने के बचा लेते हैं, तो उनकी मासिक आय हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब हमें नहीं पता उनकी मासिक आय कितनी है। हो सकता है यहाँ पे 9:7 दे रखा है, 90,000 हो, 70,000 हो, या हो सकता है कोई और हो, लेकिन उनका जो अनुपात है वो हमें दिया हुआ है, कितना है, 9:7 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम मानकर चलते हैं। क्या करेंगे, इस प्रश्न का कैसे हम हल करेंगे, ध्यान दें। हम यहाँ पे इसके प्रश्न के हल में लिखते हैं, लेट द पर मंथ इनकम, यानी कि मैं उनकी पर मंथ इनकम को क्या मान लेता हूं बेटा, x मान लेता हूं। लेट द पर मंथ इनकम इज x एंड द पर मंथ एक्सपेंस, और उनके महीने का जो खर्च है उसको मान लेता हूं मैं क्या, y। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, प्रश्न के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न में क्या कह रहा है कि उनके आय का अनुपात 9:7 है, यानी कि 9:7, एक पर मंथ का इनकम अपने पास में x है। अगर एक का पर मंथ का इनकम अपने पास में x है, तो क्या कह रहे हैं अपने पास में कि अगर एक महीने का x है तो अपने पास में दोनों व्यक्तियों की आय का जो अनुपात है 9:7, उसको हम किस प्रकार से लिख देंगे, यहां पे उसको हम लिखेंगे 9x। ठीक है, एक महीने का x हो गया, पर मंथ का x मान रहे हैं अपन, पर मंथ इनकम जो है अपने पास में कितनी है, x है, तो आय का अनुपात 9 दे रखे है, उसको हमने लिख दिया 9x। और इसी व्यक्ति का जो खर्चे का अनुपात है वो कितना है, 4 है। यहां अपने पास में एक्सपेंस को हमने क्या माना है, y है, तो यहां पे हम क्या मान लेते हैं, 9x माइनस 4y। और इतना करने के बाद हम, यानी कि ये उसने एक महीने में कमाया, ऐसा मान करके चलते हैं हम। ठीक है, ये उसने एक महीने में कमाया, पर मंथ का इनकम जो हमने x माना है, 9 अनुपात उसका दिया हुआ है, यानी कि टोटल जो इनकम हुआ उसका वो 9x हो गया। ठीक है, हमने खर्चा माना उसका एक महीने का y, और उसका अनुपात दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 4y उसका एक महीने का खर्चा हो गया, यानी कि उसकी इनकम के बाद में इतना खर्चा हो गया। ठीक है, खर्चा होने के बाद में भी वो 2000 रुपए बचा लेता है, तो यहाँ पे अपने पास में क्या जाएंगे, 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000 रुपीज, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद में हम दूसरा जो व्यक्ति है जिसका अपने पास में 7 क्या है, अनुपात है इनकम का, और 3 क्या है अपने पास में खर्चे का अनुपात है, उसको भी इसी फॉर्म में लिख देंगे। तो अपने पास में क्या बन जाएगा, 7x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू में 2000 रुपीज। अरे बन गया क्या, ये अपने पास में इक्वेशन नंबर क्या हो गई बेटा, 1, और ये अपने पास में इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 2। अब इसे हम
हल कैसे करेंगे। इक्वेशन बनाने तक का काम तो हम पहले भी करते आ रहे थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि में भी हमने किया था, लेकिन इसमें अलग क्या है, उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम 9x बराबर में इस -4y को क्या करते थे, इस तरफ लेके जाते थे, फिर यहां पे सिर्फ x का मान निकालते थे या फिर y का मान निकालते थे और उसको दूसरी इक्वेशन के अंदर रखते थे। यहां पे हम ऐसा नहीं करेंगे, यहां पे हम कैसा करेंगे, हम देखेंगे कि 9x ऊपर है, नीचे 7x है, यहां 4y है और यहां पे 3y है। एलिमिनेशन मेथड, अगर आपको एलिमिनेशन मेथड से सवाल को हल करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देखनी होगी कि आपके पास में 9x 7x यानी कि x x की या फिर y y की कोई भी एक वैल्यूज को जो है वो आपको बराबर करना है। अब देखो 9x अगर आपको ऊपर भी 9x के जैसा कुछ बनाना है, नीचे भी अगर 9x के जैसा कुछ बनाना है, ऊपर 7x जैसा कुछ बनाना है, तो आप क्या करोगे, देखो अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों जो हैं x जो होंगे वो बराबर आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहां पे y को बराबर करना चाहता हूं तो मेरे को यहां 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 3 12y हो जाएगा और 3y को जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा, 12y हो जाएगा। तो समझ में आ गई बात, यानी कि अपने को क्या करना है, किसी भी एक टर्म को बराबर करना है, किसी भी एक वेरिएबल के टर्म को बराबर करना है। ठीक है, तो कर देते हैं बराबर और यहां पे लिखते हैं हम मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से। इंटरचेंज मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएंगी, वैल्यूज बराबर आ जाएंगी y की। मैं कर दे रहा हूं, क्या लिखता हूं यहां पे, वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद किसके साथ में, 3 के साथ में, विद 3 एंड इक्वेशन 2 विद 4। ठीक है, ऐसे मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं करके और मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आपके सामने। देखो 3 से ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा, 27x माइनस का 12y और इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 6000 आ गया। इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं, कितना आ जाएगा, 28x माइनस का 12y और इज इक्वल्स टू में 8000। भाई आ गया कि नहीं आ गया। ये जो मेरे पास में इक्वेशंस थी उनका मेरे पास में प्रारूप क्या बन गया, ये बन गया। अब मुझे करना क्या है, देखो 12y है, यहां पे भी 12y है, ठीक है, कट जाएगा आराम से। मैं तो नीचे के चिन्ह क्या कर देता हूं, चेंज कर देता हूं, नीचे के साइन मैंने कर दिए चेंज। ये प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का था ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था ये किसका हो गया, माइनस का हो गया। और ये देखो माइनस ये प्लस ये कट हो गया, ये 27 प्लस x और ये माइनस के 28x, कितना बच जाएगा आपके पास में, माइनस का x और इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा आपके पास में, 6000 माइनस के 8000 बराबर कितने आ जाएंगे, माइनस के 2000। अरे आ गए क्या, यानी कि x की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई, 2000 रुपए आ गई। x की वैल्यू 2000 रुपए आने का मतलब पर मंथ इनकम जो है उसकी x, उसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 2000। 9 उसके पास में दिया हुआ था तो अपन क्या मान लेंगे, 9x। भाई पर मंथ इनकम जो उसकी 9x हो जाएगी, उसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, उसकी जो पर मंथ इनकम टोटल है वो कितनी हो जाएगी, 18000 रुपए आ जाएगी। दूसरी बात, आपके पास में y की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी है, तो ये x का मान है वो आप यहां रख दीजिए। ठीक है, मैं रख दे रहा हूं, पुट द वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हम ये मान रख देंगे। ठीक है, तो देखो कितना आएगा अपने पास में, 9x माइनस का 4y बराबर 2000। ठीक है, और x की वैल्यू आई है अपने पास में कितनी, 2000। सिंस x इज इक्वल्स टू 2000, ये वैल्यू मैं यहां रख देता हूं, कितनी आ जाएगी मेरे पास में बेटा, मान कितना आ जाएगा, यही तो आएगा। ये देखो ये 18000 माइनस का 4y और ये बराबर में 2000 माइनस का 4y बराबर में कितना आ जाएगा, माइनस का 16000। तो y का जो मान आएगा वो कितना आएगा मेरे पास में, 4000 रुपए। मतलब मैं सीधा सीधा यहां पे क्या कह सकता हूं, तो देखो बेटा अपने पास में x और y की वैल्यू आ गई। अब अपन क्या निकाल लेंगे, जो पहला व्यक्ति था उसका खर्च निकाल लेंगे और उसकी इनकम निकाल लेंगे। आय और व्यय दोनों हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन, पहले व्यक्ति की आय
इनकम कितनी हो जाएगी इसकी, इनकम थी हमारे पास में कितना 9x, 9x का मतलब अपने पास में x की वैल्यू कितनी थी 2000, मतलब इसकी इनकम कितनी हो गई 18,000, ठीक है। और इसका एक्सपेंस कितना था, इसका एक्सपेंस था अपने पास में 4y, y की वैल्यू है अपने पास में 4000, यानी कि अपने पास में इसका जो एक्सपेंस आ गया वो कितना आ गया 16,000 रुपए। इसी प्रकार से हम दूसरे व्यक्ति का निकाल लेते हैं, सेकंड पर्सन, जो दूसरा व्यक्ति है हमारे पास में, उसके लिए देखो इनकम कितनी हो जाएगी हमारे पास में 7x, ठीक है। x का मान डायरेक्टली रख देता हूं मैं 2000, तो मेरे पास में उसकी इनकम जो थी वो कितनी आ गई 14,000 रुपए। और उसका एक्सपेंस कितना है मेरे बेटे, एक्सपेंस कितना हो जाएगा 3y, मतलब 3 गुणा में 4000 और बराबर में मान आ जाएगा आपके पास में 12,000 रुपए। अब देखो 18,000 उसने कमाए, 16,000 खर्च किए, तो 2,000 रुपए बच गए। इसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति ने भी 14,000 कमाए और 12,000 खर्च किए, यानी कि इसके पास में भी क्या बच गए 2,000 रुपए बच गए हैं। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कहता है, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात करने हैं। एक तो इक्वेशन अपने को ये दे रखी है और एक इक्वेशन अपने को ये दे रखी है। करना कैसे है हमें पता है ही, ठीक है, हमें पता है क्या, देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8, यहां आ जाएगा अपने पास में 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 7। भाई यही है, दोनों इक्वेशंस को मैं बराबर में लिख देता हूं और इसके बाद में x और y दोनों में से भी किसी भी एक के मान को मैं क्या कर देता हूं, बराबर कर देता हूं। अब देखो, अब मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 दूनी 4, ये 4x से 4x यानी कि बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा और आगे चलो तो आपको पता चलेगा कि इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये तो 4x हो जाएगा, साथ ही साथ ये भी 6y हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 4x से 4x कट जाएगा, 6y से 6y कट जाएगा। और अगर ये पूरी की पूरी टर्म कट जाएगी तो अपने पास में इस तरफ 0 बचेगा और इस तरफ बचेगा 9, जो कि असंभव सी बात है। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और गड़बड़ क्या है वो आपको सीधा सीधा देखने पर पता चल रहा होगा। देखो इनके कोफिशिएंट अपने पास में a1 a2 b1 b2 c1 c2, इनका कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा a1 अपॉन a2 कितना आएगा 1/2, इसका कितना आएगा अपने पास में b1 अपॉन b2 कितना आएगा मेरे बेटे, इसका भी 1/2, और c1 अपॉन c2 जो है वो अपने पास में कितना आएगा 8/7। कहने का मतलब ये और ये तो क्या है बराबर है, लेकिन ये जो है ये इसके बराबर नहीं है। और ऐसी स्थिति कब बनती है, ऐसी स्थिति बनती है अपने पास में a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ऐसी स्थिति जब आती है तो वो जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। कैसी होंगी बेटा, पैरेलल होंगी, और इनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं आते हैं। मतलब यहां पे x और y इन दोनों का कोई भी मान नहीं आ सकता है। क्लियर है? तो आप इसको करोगे कैसे, बोले सर चीज तो समझ में आ गई हमारे, लेकिन हम इसको सोल्व कैसे करें। एग्जाम पेपर में अगर इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो उसके लिए हम लिखें क्या, वो चीज देख लो यहां पे, ठीक है। देखो ध्यान से, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। मैं लिख देता हूं यहां पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 2, ठीक है। पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास प्राप्त होगा क्या, 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 16, और यहां पे आएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 7। क्लियर है? माइनस माइनस माइनस, ऐसा माइनस करोगे तो ये चीज कट हो जाएगी, यानी कि यहां बचेगा 0 और यहां बचेगा 9। यहां पे आप लिख सकते हो क्या, दिस इज नॉट पॉसिबल। मीन्स these equations have not any solution। यानी कि ये जो आपके पास में इक्वेशंस हैं इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, और वो हमें यहां से भी पता चल रहा है। देखो a1 a2 1/2 b1
B2 1/2 और C1 C2 कितना है 8/7 यानी कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। और ऐसी स्थिति जो बनती है वो पैरेलल इक्वेशंस के लिए बनती है जिनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं। इसका मतलब यहां x और y का कोई भी मान हमें प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, इतना लिख करके आप छोड़ सकते हो। इसके बाद में आता है आपके पास में एग्जांपल नंबर 13। क्या कहता है, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर and the number obtained by reversing the digit is 66 if the digits of the number differ by 2 find the number how many such numbers are there। देखो क्या कहता है मेरे पास में दो संख्याएं दी हुई हैं, या मान लीजिए आपके पास में एक संख्या है, ठीक है, 2 डिजिट की अपने पास में क्या है, एक संख्या है, उसका एक नंबर अपने पास में जिसे हम क्या कहते हैं इकाई का, दूसरा क्या कहते हैं दहाई का अंक कहते हैं। ठीक है, यानी कि यूनिट डिजिट और एक अपने पास में टेंस डिजिट, यह हमें दिया हुआ है। या यूं मान लीजिए कि ऐसा हमें बता रहा है कि भाई साहब इसका और इसका, यूनिट डिजिट का और टेंस डिजिट का, इसका आप क्या करो सम करो, ठीक है, और आप इनका क्या करो डिफरेंस करो। वो वैल्यूज हमें यहाँ पे दी हुई है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सवाल को हल करना है। मैं आपके सामने कर रहा हूं, लेट यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, यानी कि जो संख्या है हमारे पास में उसके इकाई के अंक को क्या मान लेता हूं मैं x, ठीक है, और उसका जो दहाई का अंक है टेंस डिजिट, उसको क्या मान लेता हूं टेंस डिजिट ऑफ नंबर इज y। क्लियर है, इकाई का अंक x, y का अंक या दहाई का अंक y, देन तो नंबर क्या बनेगा अपने पास में, देन नंबर विल बी, तो जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, देन नंबर विल बी। देखो y है अपने पास में 10y प्लस x, इकाई का अंक x और दहाई का अंक अपने पास में क्या हो गया 10y, तो ये अपने पास में वो क्या होगी, संख्या होगी। अब देखो, अब सवाल को पढ़ो, सवाल के अकॉर्डिंग अब हमें चलना है। और मैं क्या लिखता हूं यहां पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ध्यान दें कि दो अंकों की एक संख्या उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग। तो दो अंकों की एक संख्या क्या है अपने पास में, संख्या तो यही है और तो कोई दूसरी संख्या है नहीं, 10y प्लस x, और इसको उलटने पर, इसको उल्टूंगा तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10x प्लस y, और इनका योग, प्लस का साइन आ गया, कितना है अपने पास में 66। अरे यही तो है, ठीक है, यही है, इसको सोल्व कर लेता हूं, कितना आ जाएगा मेरे पास में, देखो 10y और y 11y हो गया, x और 10x 11x हो गया, इज इक्वल्स टू में कितना है 66। यहां पे अगर 11 कॉमन ले लेते हैं तो इस तरफ जाएगा अपने पास में, टोटल कितना बच जाएगा y प्लस x इज इक्वल्स टू में 6। इक्वेशन नंबर 8। अरे आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, आ गया। पहले स्टेटमेंट से पहली बात आ गई। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, संख्या के अंक कौन से हैं, एक तो x है और एक y है, और इनका अंतर कितना है अपने पास में x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में, तो अगर इनका अंतर 2 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 2। अरे आ गया, क्या आ गया, दोनों अपने पास में इक्वेशंस आ चुकी हैं। यहां से x और y की वैल्यू अपन विलोपन विधि से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो यहां पे अपन लिखते हैं, नेक्स्ट पेज में कर देता हूं आपके लिए, क्या लिखूंगा मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 की पहली और दूसरे समीकरण से हम क्या लिखेंगे बेटा, देखो क्या दिया हुआ है हमें, x प्लस वाई बराबर में 6, और दूसरी समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर में 2। ये लो साहब, देखो प्लस माइनस ऑलरेडी आ रहा है अपने पास में, यानी कि चिन्ह चेंज करने की जरूरत भी नहीं, सीधा आप इनको क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। ये खत्म, कितना बचेगा आपके पास में 2x इज इक्वल्स टू में 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4। कितनी आ गई 4। पुट दिस वैल्यू, भाई इस मान को मैं कहां रख दूं, इक्वेशन 1 के अंदर रख दूं, तो मेरे पास y का मान भी आ जाएगा। रखो 4 प्लस वाई, मैंने रख दिया सीधा ही 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 6, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, अरे 2 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। देन नंबर, तो मैं यहां लिख देता हूं आपके सामने, देन नंबर, तो नंबर क्या होगा, नंबर था मेरे पास 10y प्लस x, यही तो था, x और y की वैल्यू रख देता हूं, कितना आ जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 4, यानी कि 20 प्लस 4, फाइनली अपने पास जो नंबर होगा वो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24। अब देखो 24 आया है, हमने जो काम किया
ठीक है, जो स्टेटमेंट थे, क्या ये नंबर उनको प्रूव करता है? पहला स्टेटमेंट क्या था कि दोनों संख्याओं को उलटने पर जो नंबर बनता है 42, उल्टा जो नंबर बना 42, उनका योग कितना है 66। तो क्या इनका आ रहा है? क्या आ रहा है? इसका मतलब पहला जो स्टेटमेंट था वो हमारे इस हल के अकॉर्डिंग क्या है? सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि दोनों अंकों का अंतर जो है वो कितना है? 2 है। एक अंक है मेरे पास में 4x और दूसरा अंक क्या है मेरे पास में 2, इनका अंतर कितना आ रहा है? 2। तो क्या वाकई में ये अपने पास में सही है? क्या सही है? इसका मतलब ये क्या है? दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब हमारे द्वारा निकाला गया हल जो है, मान जो है वो 24 जो है वो क्या है? सही है। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं हमारी प्रश्नावली एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस पे। देखो बेटा, पहला ही सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। और क्या कहता है ये सवाल? ये सवाल कहता है कि आपके पास में 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, उनको विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये हमें बता देना है। तो प्रतिस्थापन विधि हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना चाहते हो तो हमारे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो, उसमें आपको वो मेथड पता चल जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको विलोपन विधि से हल करना है तो वो हम आपके सामने अभी एक्सप्लेन कर ही रहा हूं। और कौन सी विधि उपयुक्त है तो वो आप निर्णय स्वयं ले, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग चॉइस होती है। किसी को सूजी का हलवा अच्छा लगता है तो किसी को गाजर का, किसी को मूंग का लगता है तो किसी को आलू का हलवा बढ़िया लगता है। तो अपने अपने अलग अलग चॉइस हैं, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा तुम इसका उत्तर दे सकते हो। फाइनली मेरा काम तो क्या है? मेरा काम तो इसको विलोपन विधि से हल करने का है, जो कि मैं आपके सामने कर देता हूं। देखो बेटा ध्यान से, ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं, दोनों को ऊपर नीचे लिख देता हूं। क्या है मेरे पास में? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। एक है मेरे पास में 2x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 4। अरे यही है क्या? अब देखो, यहां x प्लस वाई बराबर 5 है, यहां 2x है। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां 2x बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और अगर 2x बन जाएगा तो 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, हम माइनस कर देंगे, खेल खत्म हो जाएगा। तो ऐसा ही करते हैं। चलो मैं यहां पे लिखता हूं we multiply equation 1 with 2 कि प्रथम समीकरण को 2 से गुणा करने पर या बाय 2, जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हो। मैं यहां इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना बनेगा मेरे पास में? 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। बन गया क्या? ठीक है। यहां मेरे पास में कितना है? 2x माइनस का 3y माइनस का 3y इज इक्वल्स टू में 4। अब देखो 2x और 2x हमें यही चाहिए था, कोई भी एक टर्म x की या y के बराबर हो जाए। हमने 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली इक्वेशन को और नीचे वाली इक्वेशन को क्या कर लिया है? x के टर्म बराबर कर ली है। तो यहां पे ये माइनस किया मैंने, ये प्लस किया और ये माइनस किया, नीचे के चिन्ह मैंने क्या कर दिए? चेंज कर दिए। ये खेल खत्म, कट गया 2y और ये क्या हो गया? 3y। अब ये माइनस का 3y नहीं है, ये प्लस का 3y हो गया है। और ये कितना आ जाएगा आपके पास में? 5y। अब देखो 10 और ये क्या है? 4 माइनस के हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास में? 6। और y की वैल्यू फाइनली आपके पास कितनी आ जाएगी? 6/5। अरे आ गई क्या? अरे y का मान ही तो निकालना था ना, y का मान आ चुका है। ठीक है। अब इस y के मान को उठा करके मैं कहां रख देता हूं? इक्वेशन 1 के अंदर, और लिखता हूं पुट द वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर ये मान रख देता हूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास में? देखो x प्लस वाई का मान कितना है? 6/5 बराबर में 5। क्लियर है? तो x बराबर में कितना आ जाएगा? 5 माइनस में 6/5। भाई इसको इस तरफ लेके जाऊंगा मैं, तो x का मान कितना आ जाएगा मेरे पास में? 25 माइनस में 6/5। तो x की वैल्यू फाइनली मेरे पास में कितनी आ जाएगी बेटा? 19/5। और यही मुझे क्या करना था? हल करना था। x की और y की वैल्यू मुझे क्या करनी थी? फाइंड आउट करनी थी। और मुझे, अगर मैं मेरे लेवल की बात बताऊं तो मुझे तो जो सबसे बढ़िया विधि लगती है, जो मेथड लगता है, वो बेटा विलोपन ही लगता है। क्योंकि बस कुछ नहीं करना होता, दोनों इक्वेशंस बराबर रखी, बराबर रखते ही काम हो जाता है, प्रतिस्थापन करने का काम ही नहीं है। तो सबसे बढ़िया लगता है मेरे को तो ये, आप अपने लेवल पे चेक कर सकते हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की।
निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है और हमें बताना है कौन सी अधिक उपयुक्त है। करना कुछ नहीं है, वही दो इक्वेशंस दी हुई हैं। मैं लिख देता हूं 3x + 4y = 10, ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा आ रहा है 2x - में 2y = 2, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हमें x या y दोनों में से किसी एक को बराबर करना है। देखो अब मैं अगर इसको x को बराबर करूंगा तो ये 3 है, ये 2 है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशंस को मैं मल्टीप्लाई करूं, भाई अगर मैं x को बराबर करना चाहूंगा तो मेरे को इक्वेशन 2 को 3 से और इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के 6x आएंगे और x की वैल्यू बराबर हो पाएगी। यानी कि ऐसी कंडीशन में तो दोनों को गुणा करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं y के ऊपर नजर डालूं तो मेरे को पता चल रहा है कि मैं इक्वेशन 2 को क्या कर लूं, 2 से मल्टीप्लाई कर लूं, तो मेरे पास में y का मान जो है वो बराबर हो जाएगा 4y, यानी कि एक ही इक्वेशन को क्या करना पड़ा, मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो मैं यहां लिख देता हूं v मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 या 2, ठीक है। तो देखो बेटा 3x + 4y = 10, 4x - 4y और ये 4 आ गया क्या। अब देखो 4y से 4y आ गया। दूसरी बात, दोनों का जो साइन है वो क्या है, अल्टरनेट है, अलग अलग है, ये प्लस है तो ये माइनस है, तो हमें नीचे के साइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा ही क्या कर देते हैं, लिख देते हैं इनको कि भैया +y और -4y दोनों कट हो जाएंगे। यहां पे अपने पास में कितना हो जाएगा, 3x और 4x कितना हो गया, +7x, 10 + 4 कितने हो गए, 14 हो गए। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2, कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 2। x का मान आ चुका है, x का मान उठाकर के इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रख दूंगा तो मेरे पास y का मान भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूं यहां पे कि पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ x इंटो इक्वेशन 1, ठीक है। 1 के अंदर मुझे मान रखना है, तो रखो 3x का मान 2 है, ये 2 रख दिया मैंने, +4y = 10, 3 दूनी 6, कितना आ गया 6, प्लस का 4y = 10, ठीक है। तो 4y बराबर कितना आ जाएगा, 10 - 6। फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि 4y = 4, यानी कि 4 की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर, 1 आ गई है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, और यही तो हमें चाहिए था, x और y का मान ही तो हमें यहां पे फाइंड आउट करना है। चलो अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्या कह रहा है, इसमें भी वही अपने पास में क्या है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है उसके बारे में बताइए। चलो बता देते हैं। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, तो मैं लिख देता हूं बेटा कि 3x - 5y = में 4, भाई -4 था, इधर लेके गया +4 हो गया, इक्वेशन नंबर 1। अगली इक्वेशन क्या है, 9x - 2y = में 7, इक्वेशन नंबर 2। इनको थोड़ा सा मैंने अरेंज करके लिखा है, जो वेरिएबल वाला पोर्शन था उसको इक्वल साइन के इस तरफ और जो अनवेरिएबल वाला पोर्शन था उसको दूसरी तरफ लिख दिया मैंने। अब देखो पहली इक्वेशन को मैं क्या करूं, या तो दूसरी इक्वेशन को 5 से और पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 10y बराबर हो जाएगा, या फिर मैं पहली इक्वेशन को ही 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 9x, और नीचे भी कितना है, ऑलरेडी 9x है ही, मान बराबर हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं v मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये देखो 9x - 15y और = में 12, इसको करने की जरूरत है नहीं, 9x - 2y = में 7। अब देखो ये 9x है और ये भी 9x है, दोनों का साइन क्या है, सेम है, तो मुझे साइन क्या करना पड़ेगा, नीचे चेंज करना पड़ेगा। ये लीजिए साहब, यानी कि पहली समीकरण को दूसरी समीकरण में से घटाने पर, आप ये लिख सकते हो हिंदी मीडियम वाले, ठीक है।
फिर नीचे साइन चेंज कर दो, तो यहां पे आ जाएगा प्लस, यहां पे आ जाएगा क्या माइनस। ये लो साहब, प्लस 9x माइनस का 9x कट, कितना बचेगा माइनस का 15y प्लस का 2y, यानी कि माइनस का 13y इज इक्वल्स टू में देखो 12 और माइनस का 7 कितना आ गया आपके पास में 5 आ गया कि नहीं आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5/13। अरे आ गई क्या, यही तो मान चाहिए था अपने को, और कुछ थोड़ा चाहिए था। y का मान आ गया, इस y के मान को उठा करके मैं यहां रख देता हूं इक्वेशन नंबर के 1 के अंदर। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन 1 यहां रखता हूं। देखो कितना आ गया मेरे पास में 3x माइनस का 5 और y का मान कितना है माइनस का 5/13 बराबर में कितना है बेटा 4। हाँ तो देखो यहां तक हो गया अपने पास में। इसके बाद में हम क्या करेंगे, कर लेते हैं इसको। ये कितना आ गया अपने पास में 3x माइनस का 5/3 कितना आ गया अपने पास में प्लस का 25/13 इज इक्वल्स टू में कितना है 4। तो यहां से आपके पास में वैल्यू आ जाएगी कितनी 3x इज इक्वल्स टू में 4 माइनस का 25/13। अरे यही तो होगा। यहां से आपके पास में 3x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 52 माइनस का 25/13। ठीक है, 3x इज इक्वल्स टू 52 माइनस 25 कितना आ जाएगा 27/13। ठीक है साहब, ये लीजिए। अब इसके आगे हम बढ़ें और इसको सॉल्व करें तो हमें पता चल जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27/13 13 इंटू में 3, यानी कि फाइनली x बराबर आप क्या लिख सकते हो 27/39 ये लिख सकते हो। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया आपके पास में, इसको और इसको कट करोगे 3 से कट हो जाएंगे 9/13। ठीक है, 9/13 यानी कि x का जो मान है आपके पास में वो कितना आ गया 9/13 और y का जो मान है अपने पास में वो कितना आ गया माइनस का 5/13। क्लियर है। चलो इसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। यानी कि ये हम सवाल हल करें उससे पहले हम क्या कर चुके हैं, इसी प्रकार के 2 से 3 सवाल पहले भी हल कर चुके हैं और एग्जाम्पल भी हम सारे देख चुके हैं। तो करना कुछ नहीं है, 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, बस थोड़ी सी बात अलग ये है कि फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो हमें इन्हें पहले क्या करना पड़ेगा सरल करना पड़ेगा। सरलीकरण करके और फिर हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या मान लेता हूं, यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं और कैसे करता हूं, यहाँ पे मैं 6 मान लेता हूं। क्या इनका एलसीएम 2 3 6, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में 3x और यहाँ पे 3 दूनी 6, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 2y से कितना आ जाएगा मेरे पास में 4y इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा माइनस का 1। फाइनली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3x प्लस का 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 6। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। इसी को मैं इस तरीके से सॉल्व करता हूं। यहां पे मैंने एलसीएम ले लिया 3, क्योंकि यहां पे कुछ नहीं है तो मैं क्या मान के चलता हूं 1। 3 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 3x माइनस का यहाँ पे आ जाएगा y और बराबर में कितना आ जाएगा बेटा 3। फाइनली मैं क्या लिख सकता हूं कि 3x माइनस का y इज इक्वल्स टू में 3 तिया 9 और इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों आ चुकी हैं। मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ समीकरण 1 और 2 को बराबर रखना है, जहां पे x या y किसी भी एक टर्म को बराबर करते हुए दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो मैं यहां लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 और 2 से। तो देखो 3x प्लस 4y माइनस का 6 ये आ गया। यहां पे मैं लिखता हूं इसको 3x माइनस का y और इज इक्वल्स टू में 9 आ गया। माइनस प्लस माइनस, यहां देखो मैंने किसी भी इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया बेटा, क्योंकि यहां पे मेरे पास में 3x है और नीचे वाली इक्वेशन में भी 3x है, यानी कि टर्म जो है x वाली वो ऑलरेडी ही क्या की हुई है बराबर दी हुई है। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नीचे साइन चेंज करना है और कट लगा देना है। कट लग गया 4y और प्लस का y कितना आ गया मेरे पास में 5y आ गया कि नहीं आ गया। यहां पे मेरे पास में माइनस का 6 और माइनस का 9 है, कितना हो गया माइनस का 15। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि y का जो मान है मेरे पास में वो कितना है बराबर का -3।
y बराबर कितना आ गया माइनस का 3। ये मान जैसे ही उठा करके मैं इक्वेशन 1 में रखूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन 1। चलिए ये मान उठा करके मैं यहां रखता हूं तो 3x कितना है 4y प्लस 4y का मान कितना है माइनस का 3 आ गया, बराबर कितना है माइनस का 6। तो देखो ध्यान से 3x 4 तिया 12 माइनस का 12 और माइनस का 6। 3x इज इक्वल्स टू में माइनस का 6 प्लस का 12। तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा प्लस का 6। फाइनली x की वैल्यू जो है अपने पास में वो कितनी आ गई है 2 आ गई है। कितनी आ गई है मेरे बेटे 2 आ गई है। ठीक है, यानी कि x का मान 2 और y का मान माइनस 3, ये आपके पास में इनके क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। इसके बाद में हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। देखो, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। पहले तो हमें क्या बनानी है, इक्वेशंस को फाइंड आउट करना है और उसके बाद में उनके हल को फाइंड आउट करना है, यानी इनके सॉल्यूशन हमें पता लगाने हैं यदि उनका अस्तित्व हो। तो सबसे पहले देखो, पहला सवाल आ रहा है हमारे पास में 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सवाल। पहला क्या है कि इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? बहुत ही सिंपल सा छोटा सा सवाल है। इस प्रकार के सवाल हम 3.3 के अंदर भी कर चुके हैं, लेकिन वहां पे मेथड जो था वो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया था। यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू उसी प्रकार की इक्वेशंस को फाइंड आउट करेंगे और उनके हल ज्ञात करेंगे। तो देखो क्या करना है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करें, यानी कि 2 अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं और दोनों अलग अलग स्टेटमेंट से हमारे पास में क्या बनेगी, 2 अलग अलग इक्वेशंस आ जाएंगी। तो देखो क्या है हमारे पास में, लेट मैं मानकर चलता हूं, मुझे नहीं पता अंश कितना है हर कितना है, डिनोमिनेटर में क्या है और न्यूमरेटर में क्या है मुझे नहीं पता, मैं मान करके चलता हूं। लेट द फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन मान सकते हो x/y, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि लेट द न्यूमरेटर इज x एंड द डिनोमिनेटर इज y, देन फ्रैक्शन विल बी x/y। तो मैंने डायरेक्ट लिखा है यहां पे कि लेट द फ्रैक्शन इज x/y। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हम क्या लिखेंगे, यदि हम पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट ये यहां तक का है, देखो पढ़ो इसको। यदि अंश में 1 जोड़ दें, अंश क्या होता है बेटा ऊपर वाला, हर क्या होता है नीचे वाला, यानी कि ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। तो लिखो 1 जोड़ना है, अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे, तो x+1 अपॉन y -1, तो ये 1 बन जाती है। तो भिन्न क्या बन गई 1/1। पहला स्टेटमेंट हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ गया मेरे पास में, देखो x+1 इज इक्वल्स टू y -1। तो y को इस तरफ लेके आऊंगा माइनस का y, और ये प्लस का y जो है वो इस तरफ जाएगा, तो क्या बन जाएगा -2, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 बन गई कि नहीं बन गई। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो ये क्या बन जाती है 1/2। तो हर क्या है अपने पास में ये y, यानी कि डिनोमिनेटर, इसमें हमें क्या जोड़ना है 1 जोड़ना है, जोड़ दिया मैंने, तो ये क्या बन जाएगी 1/2 बन जाएगी, यानी कि 1/2 बन गई। अब इसको भी मैं सोल्व कर लेता हूं, देखो क्रॉस प्रोडक्ट कर दें इसको इससे और इसको इससे, तो क्या बन जाएगा मेरे पास में 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 1। फाइनली मैं क्या कह सकता हूं कि 2x माइनस का y इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 2। भाई आ गई है, ये मेरे पास में समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को मैं लिख देता हूं। ये देखो ध्यान से, अगर इनको देखो भी गए तो ये x माइनस वाई बराबर -2 और ये 2x माइनस वाई बराबर 1 है। तो देखो मैं यहां पे क्या लिखूंगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1
एंड 2 कि समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे हम कि x माइनस वाई बराबर -2 और 2x माइनस वाई बराबर 1। अब देखो ध्यान से, अब मेरे पास में y और y वाली जो टर्म है बेटा वो बराबर आ रही है। अगर ये बराबर आ रही है तो फिर मुझे किसी भी इक्वेशंस को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, दोनों का साइन सेम है। तो मैं नीचे साइन चेंज कर देता हूं, यानी कि घटा देता हूं पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। ठीक है, ये माइनस वाई, ये प्लस का वाई कट, ये x और ये माइनस का 2x कितना आ जाएगा आपके पास में माइनस का x, और इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा माइनस का 3। फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि x का मान कितना आ गया आपके पास में 3। आ गया कि नहीं आ गया? और ये जो x का मान है ये उठा करके आप कहां रख दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो मैं लिख देता हूं यहां पे कि पुट दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 के अंदर ये मान रख देते हैं। तो 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 2, 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड माइनस 3। सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 5 एंड वाई इज इक्वल्स टू 5। ये आ गया। देन फ्रैक्शन, भाई फ्रैक्शन ही तो प्राप्त करनी थी ना हमें, भिन्नी तो बतानी थी कि भिन्न क्या होगी। देन फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई, x अपॉन वाई। x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 5। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास में, ये हो जाएगी। और यहां पे इसको आप आंसर के फॉर्म में लिख सकते हो। क्लियर है? इस तरीके से आप इस प्रश्न को क्या कर सकते हो बेटा, हल कर सकते हो। और आप यहां पे अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हो। वो कैसे? देखो, x अपॉन वाई बराबर 3/5 आ रहा है। प्रश्न क्या कह रहा था कि आप ऊपर वाले में 1 जोड़ दो और नीचे वाले में 1 घटा दो, तो क्या बन जाता है 1 बन जाता है। तो ऊपर वाले में 1 जोड़ दोगे कितने बन जाएंगे 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4, और नीचे वाले में 1 घटा दोगे तो 5 - 1 इज इक्वल्स टू 4। तो 4/4 बराबर क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। यानी कि पहला स्टेटमेंट हमारे उस फ्रैक्शन से प्रूव हो रहा है सही सही। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। इसमें से अगर 1 घटा दोगे आप, यदि हर में 1 जोड़ दें तो ये 1/2 बन जाती है। तो हर में 1 जोड़ दो, 5 + 1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6। 3/6 अपने पास में वैल्यू बन जाएगी, यानी कि मान कितना जाएगा आपके पास में 1/2। तो हमारा ये जो x अपॉन वाई का वैल्यू आया है 3/5, वो क्या है एकदम करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से आप हमारे उत्तर की जांच भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, चलिए। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड का सेकंड की 5 years ago नूरी was twice as old as सोनू, 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू, how old are नूरी and सोनू। यानी कि ये जो प्रश्न है ठीक ऐसा ही प्रश्न हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 के अंदर भी कर चुके हैं। वहां पे भी हमारे पास में जेकब था, उसका पुत्र था। उससे पहले भी अपने पास में इस प्रकार के सवाल आ चुके हैं। करना क्या है कि दे रखे कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यानी कि वर्तमान आयु उनकी कितनी है हमें नहीं पता। ठीक है, हम मानकर चलेंगे कि नूरी की आयु x है और सोनू की आयु y है, और उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे उसको सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं, देखो let the present age of Noori x year old, ठीक है, और सोनू एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, उसको मान लेता हूं मैं y ईयर ओल्ड। ठीक है,
अब प्रश्न के अनुसार देखो क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु क्या हो जाएगी, इसकी x माइनस 5 और इसकी भी y माइनस 5, तो लिख देते हैं 5 ईयर अगो। 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, पहला केस है ये, 5 साल पहले, 5 ईयर अगो नूरीज एज, मैं लिखता हूं यहां पे सामने सीधा ही, नूरीज एज कितनी होगी, x माइनस 5, ठीक है, और सोनूज एज ये कितनी हो जाएगी बेटा, y माइनस 5, अरे यही होगी, ठीक है। अब इसके बाद में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो इसको मैं अब प्रश्न के अनुसार लिखता हूं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में देखो क्या है अपने पास में, x माइनस 5 है, ये लीजिए साहब, ये बराबर होगा किसके, y माइनस 5 के, लेकिन होगा कब, ये कह रहा है कि नूरी की आयु यानी कि ये आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है, यानी कि ये आयु ऑलरेडी क्या है, 3rd टाइम्स है इसके, ठीक, तो ये बराबर कब होगी, जब मैं इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से, तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बराबर करने के बाद 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में दोनों के दोनों क्या है, एज बराबर है, यानी कि अब मैं क्या कर सकता हूं, इनको सोल्व कर सकता हूं, तो ये कितना आ जाएगा x माइनस 5 और ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 3y इज इक्वल्स टू में माइनस का 15, ठीक है, 3y माइनस का 15, इसको सोल्व कर लीजिए, x माइनस x माइनस ये 3y इस तरफ आ जाएगा तो कितना बन जाएगा, x माइनस 3y, और ये माइनस का 5 इस तरफ चला जाएगा तो प्लस का 5, यानी कि x माइनस 3y इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, माइनस का 10। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। इसको मैं क्या दे सकता हूं अभी, और ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। अब हम बात करते हैं अगले स्टेटमेंट की। अगले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, यानी कि आफ्टर 10 ईयर, तो लिख देता हूं मैं यहां पे सीधा ही केस नंबर 2, आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद में, 10 साल बाद में वर्तमान में एज कितनी है x और सोनू की y, तो 10 साल बाद में कितनी हो जाएगी, x प्लस 10, तो मैं यहां पे लिखता हूं 10 साल बाद में नूरीज एज कितनी हो जाएगी बेटा, x प्लस 10 ईयर ओल्ड, ठीक है, और सोनू की एज जो है वो कितनी हो जाएगी, सोनूज एज, सोनू की आयु वो कितनी हो जाएगी बेटा, y प्लस 10 ईयर ओल्ड, ठीक है। अब देखो कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो ऐसा आते ही आप पहले तो क्या कर लिया करो, उनको बराबर रख दिया करो। तो मैं क्या कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख दीजिए यहां पे, लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार x प्लस 10 इज इक्वल्स टू y प्लस 10, ठीक है, लेकिन कह क्या रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि इसकी जो एज है वो इसकी एज की 2 गुना हो जाएगी, यानी कि ये डबल टाइम चल रहा है, तो इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा तभी तो बराबर हो गए इसके, तो 2 को मैंने इससे गुणा कर दिया। मैं इसको सोल्व कर सकता हूं, कर लीजिए, x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस का 20, ये लीजिए साहब, तो x माइनस का 2y, 10 इस तरफ जाएगा 20 के, तो कितना हो जाएगा माइनस का, यानी कि x माइनस में 2y इज इक्वल्स टू में 10, ये हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 है, और ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई मेरे पास में 2। इतना काम तो क्या था हमारे पास में, x और y जो भी है वो मान करके दोनों की इक्वेशंस को फाइंड आउट करना। पहले तो ये कह रहे हैं ना कि समीकरणों के युग्म बनाइए,
और उसके बाद में उनका हल करना है। अब हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं दोनों इक्वेशंस को बराबर रखूंगा और सॉल्व करूंगा, सिंपल। चलिए लिख देता हूं मैं यहाँ पे दोनों की दोनों इक्वेशंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। पहली इक्वेशन क्या थी बेटा, पहली इक्वेशन थी x माइनस 3y माइनस में 10, x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 10। और दूसरी इक्वेशन क्या थी, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे x और x वाली जो टर्म है वो ऑलरेडी इक्वल है, इक्वल है तो हमें कुछ नहीं करना, नीचे साइन चेंज कर देना है और कट कर देना है। ये कट हो गया, माइनस का 3y प्लस का 2y कितना बच गया, माइनस का y इज इक्वल्स टू में माइनस का 10 और माइनस का 10 कितना हो गया, माइनस का 20। फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 20 ईयर ओल्ड। आ गया कि नहीं आ गया, पुट दिस वैल्यू। अब ये मान मैं रख देता हूं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर और हमें वहां से x की वैल्यू जो है वो प्राप्त हो जाएगी। पुट दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन 1, x माइनस में 3, यहां पे y की वैल्यू आ जाएगी 20 और फिर आ जाएगा मेरे पास में माइनस का 10। तो x माइनस में 60 इज इक्वल्स टू में माइनस का 10, तो x इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 10 प्लस का 60, तो x इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास 50। कितना आ गया, 50 ईयर ओल्ड। अब x और वैल्यू, x और y की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में, लेकिन हमें ये बताना है कि x किसका मान था और y किसका मान था। तो हम यहां कहते हैं प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, x इसी को तो माना था हमने, इज इक्वल्स टू में x का मान कितना आ गया हमारे पास में 50 ईयर, ठीक है। एंड प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, y का वैल्यू कितना है बेटा 20 ईयर, y का वैल्यू 20 ही तो है, लिख दीजिए 20 ईयर ओल्ड। और ये हमारा क्या जाएगा, उनका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट करके नूरी और सोनू का मान बता सकते हो कि उनकी वर्तमान में आयु कितनी है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। देखो, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करना है। विलोपन विधि आप पहले देख चुके हो, एलिमिनेशन मेथड, किस तरीके से हमें एक टर्म को एलिमिनेट करके दूसरे का मान जो है वो फाइंड आउट करना है। तो पहला सवाल क्या है, सेकंड का थर्ड, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। डिजिट्स वाला, हमें नहीं पता कि वो नंबर कितना है, हम मान करके चलते हैं, क्या हम मान कर चलते हैं, लेट the unit digit, let the unit digit of the number is x, ठीक है। और जो दाई का अंक है वो मान लेता हूं मैं कितना, y, and the 10th digit and the 10th digit of the number is y, then तो वो संख्या क्या होगी, देन नंबर विल बी, तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या होगी मेरे पास में 10y प्लस x, ये इकाई अंक और ये दहाई अंक, तो 10y प्लस x हमारे पास में वो क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है।
अंकों का योग। अंक कौन कौन से हैं? एक तो x है और एक y है, तो मैं यहां पे तो क्या बना देता हूं कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरी बात कि इस संख्या का 9 गुना, यानी कि ये जो अपने पास में टर्म है 10y प्लस x, इसका 9 टाइम्स संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। संख्या के अंकों को अगर हम बदलें तो हमारे पास में दूसरा नंबर क्या बनेगा, या रिवर्सिंग डिजिट में लिख देता हूं यहां पे रिवर्सिंग नंबर। रिवर्सिंग नंबर इज 10x प्लस y। यही तो होगा रिवर्सिंग नंबर। ठीक है, क्या कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी कि इस संख्या का 9 गुना हम करें तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 9 10y प्लस x, और ये बराबर होगा किसके, इस संख्या के 2 गुना के। क्लियर है? तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सोल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 90y प्लस 9x इज इक्वल्स टू 20x प्लस 2y। क्लियर है? तो देखो 90y और प्लस का 2y, ये इस तरफ आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। फाइनली आप क्या कह सकते हो कि आपके पास में कितना आ जाएगा 88y, 9x और ये 12x, ये इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास में माइनस का 9x, यानी कि क्या कह सकते हो आप इज इक्वल्स टू 11x। इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 8y इज इक्वल्स टू में x, यानी कि आप कह सकते हो कि जो इक्वेशन बनेगी वो आएगी x माइनस में 8y इज इक्वल्स टू 0। अरे यही तो आएगी ना, x माइनस 8y इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, कुछ नहीं किया, इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के 2 गुने के बराबर है। अब दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं मेरे पास में, समीकरण 1 भी आ चुकी है और समीकरण 2 भी आ चुकी है, और इनसे मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, x और y का मान निकाल सकता हूं। तो निकाल दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 में लिखता हूं यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। पहली इक्वेशन क्या है x प्लस वाई, देखो ध्यान से x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, और दूसरी इक्वेशन क्या है x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0। अब देखो वैल्यू x की बराबर है, x की बराबर है तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज करना है और इसको कट लगा देना है। कितना आ जाएगा, कट जाएगी ये संख्या, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9y इज इक्वल्स टू में 9, तो y का मान कितना आ गया आपके पास में 1। भाई y का मान कितना आ गया 1 आ गया, और y का मान जो 1 आया है इसको उठा करके अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूं तो मेरे पास x का मान भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। y का मान यहां 1 रखूंगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 1 इस तरफ जाएगा, 9 में से 1 जाएंगे तो x का मान कितना आ गया 8, यानी कि आप यहां पे क्या लिख सकते हो एंड x इज इक्वल्स टू 8। सीधा आप वैसे चाहो तो यहां लिख सकते हो कि y का मान पुट द वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन 1 देन x इज इक्वल्स टू 8, ये बात आप लिख सकते हो। ठीक है, अब x का और y का दोनों मान आ चुके हैं हमारे पास में। अब जब दोनों मान आ गए हैं तो हमें क्या करना है, ये मान, ये जो हमारा नंबर था इस नंबर के अंदर रख देना है, 10y प्लस x के अंदर रख देना है। तो रख दीजिए, मैं लिखता हूं देन नंबर विल बी, तो नंबर क्या होगा हमारे पास, नंबर था 10y प्लस x, और x का मान कितना था 8 एंड y का मान कितना था 1, तो ये दोनों मान रखता हूं मैं। देखो कितना आ गया मेरे पास में 10 इंटू वाई प्लस 8, 10 प्लस 8, तो आपके पास में जो नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 18, यानी कि 18 वो संख्या है
जिसके अंकों का योग कितना है 9, तो 1 + 8 = 9, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा प्रूव हो रहा है। और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, इस संख्या का 9 गुना बराबर क्या होगा, इस संख्या को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना के, यानी कि इस संख्या का 9 गुना कितना हो गया हमारे पास में 9 × में 18 = में इस संख्या को पलटने से बनी संख्या 81 और इसका 2 गुना। तो देखो बराबर है कि नहीं है, 9 × 8 = 72, 2 7 9 और 7 कितना आ गया आपके पास में, 9 और 7 कितना आ गया, 9 और 7 कितना आ गया आपके पास में बेटा 16, 162। यहां पे आ जाएगा आपके पास में 2, 162 बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया 162 = में 162, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट भी जो है वो आपके पास में क्या हो रहा है, सही प्रूव हो रहा है। इसका मतलब हमारे पास में जो अंक निकल करके आया है या जो नंबर निकल करके आया है 18, वो क्या है, बराबर है। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। क्या कहता है ये क्वेश्चन कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात करिए। कौन सी विधि से बेटा, एलिमिनेशन मेथड अपने को इसमें यूज में लेना है। और ये सवाल जो है इससे पहले हमने जिस प्रकार के सवाल किए हैं ठीक उसी जैसे हो जाएगा, कुछ नहीं करना। क्या कह रहा है सवाल में कि मीना वेंट टू ए बैंक, मीना जो है वो एक बैंक में गई, विड्रॉ 2000 रुपीज, 2000 रुपए निकलवाने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। उसने कैशियर से कहा कि मुझे केवल 50 रुपए के और 100 रुपए के ही नोट चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, और मीना ने जो है वो कितने 25 नोट प्राप्त किए, 25 नोट्स इन ऑल। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 सी रिसीव्ड। अब वो हमसे पूछ रहा है कि 50 रुपए के और 100 रुपए के उसने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि उसने कितने प्राप्त किए, कितने उसके पास में 50 के नोट थे, कितने 100 रुपए के नोट थे, मुझे नहीं पता। अपन यहां क्या करेंगे, मान करके चलेंगे कि उसने x नोट तो 50 रुपए के प्राप्त किए और y नोट क्या किए, 100 रुपए की प्राप्त किए। तो यहां मैं मान लेता हूं, कैसे करेंगे इसका आंसर, ध्यान दें। let the number of RS 50 नोट्स, यानी कि 50 रुपए के नोट की संख्या जो है वो मैं मान लेता हूं बेटा कितनी है, x है। ठीक है, और एंड y की मान लेता हूं, 100 रुपए की मान लेता हूं कितना, y, एंड द नंबर ऑफ RS 100 नोट्स इज y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न क्या कहता है हमें, प्रश्न कहता है कि टोटल नोट कितने थे उसके पास में 25, मतलब x + y, जो टोटल नोट है 50 के और 100 के वो कितने हो गए, 25 नोट हो गए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया। अब आता है हमारे पास में क्या कि 50 रुपए के और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। अब ध्यान दे, x नोट उसके पास में कितने हैं, 50 के, तो जो नोट आएंगे टोटल वो 50x प्लस, फिर कहते हैं अपने पास में 100 के नोट, 100 के कितने अपने पास में, y नोट, मैं मान लेता हूं 100 के नोट हो गए y। तो x नोट 50 के और y नोट 100 के टोटल रुपए बनेंगे, और रुपए कितने हैं, 2000 ही तो हैं। तो फाइनली अपन क्या कह सकते हैं कि 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000 रुपीज। ये क्या बनेंगे अपने पास में, टोटल 2000 रुपए बन जाएंगे। x प्लस वाई बराबर में 25 और 50x प्लस में 100y बराबर में 2000। दो इक्वेशन आ गई, और हमें क्या चाहिए होता है, दो इक्वेशन नहीं चाहिए होती है। दोनों इक्वेशन के आ जाने के बाद में हमें क्या करना है, सिर्फ x और y दोनों में से किसी भी एक टर्म को क्या कर देना है, बराबर कर देना है। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अगर x वाली टर्म बराबर करनी है तो ऊपर वाली इक्वेशन को या तो 50 से मल्टीप्लाई करूं, या y वाली अगर बराबर करनी है तो ऊपर वाली इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करूं। जिससे भी आप करना चाहो कर दीजिए। लीजिए, मैं ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 100 से। ठीक है, तो यहां पे लिखता हूं मैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 या सॉरी इक्वेशन 1 y 100 से मल्टीप्लाई करता हूं। देखिए ध्यान दें, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x कितना हो जाएगा मेरे पास में, 100x प्लस 100y इज इक्वल्स टू में कितना है मेरे पास में, 25 को मल्टीप्लाई करूंगा 100 से कितने बन जाएंगे, 2500। फिर नीचे आ जाएगा मेरे पास में इक्वेशन नंबर सेकंड, 50x प्लस कितने हैं 100y, ये लीजिए बेटा। फिर है मेरे पास में 2000 रुपीज।
अब ध्यान दें 100y ऊपर है 100y नीचे वाली इक्वेशन में है, यानी कि y वाली टर्म इक्वल हो गई। अब y वाली टर्म इक्वल हो गई तो हम इसे क्या कर सकते हैं, नेगेटिव साइन लेकर के कट कर सकते हैं। तो ये तो क्या हो गया अपने पास में, माइनस करते ही खत्म। यहां पे कितना बचेगा, केवल 50x, और यहां पे कितना बच जाएगा बेटा 500, यही बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 500/50, ये 0 से 0 कट, और यहां जाएगा आपके पास में 10, मतलब x की वैल्यू 10 आई है। 10 नोट कह सकते हो आप, x इज इक्वल्स टू 10 नोट्स, ठीक है। यानी कि 50-50 के उसके पास में कितने नोट हैं, 10 नोट हैं। अब हमें क्या करना है, y के नोटों की संख्या ज्ञात करनी है, या यूं कह सकते हो कि 100 के नोटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो x का जो मान आया है बेटा 10 नोट, वो हम कहां रख दें, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रख दें। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जैसे ही मान रखेंगे हमारे पास में y की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, अरे बोलो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी ना। तो मैं यहां पर लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या दिया हुआ है इक्वेशन 1 में, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 25, सिंस x की वैल्यू कितनी आई है माय डियर 10, ये वैल्यू कहां कर देता हूं मैं, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देता हूं। तो यहां पे लिखता हूं मैं पुट दिस वैल्यू, ये क्वेश्चन करने का तरीका है मेरे बेटे, पुट दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन 1। ये मान जैसे ही आप इक्वेशन 1 के अंदर रखोगे तो आपके पास में y की वैल्यू जो है वो बाहर निकल करके आ जाएगी, और वो है कितनी, वो है आपके पास में 15, क्या है 15। मतलब यहां पे लिख सकते हो आप फाइनली, क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ नोट्स लिख सकते हो, नंबर ऑफ नोट्स नंबर ऑफ नोट्स 50 या RS 50, RS 50 कितनी है 10, कितने हैं बेटा 10, और उसके बाद में है आपके पास में कितना, नंबर ऑफ 100, कितना है नंबर ऑफ नोट्स RS 100, कि 100 रुपए के नोटों की जो संख्या है वो कितनी है 15। तो टोटल आप मल्टीप्लाई कर करके देख लीजिए कितना पता चल जाएगा आपको। यहां से देखो कितना आ जाएगा 500, और यहां से आ जाएगा आपके पास में कितना 1500। तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे, 2000 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो आप यहां से अपने जो उत्तर आया है, जो आंसर आया है, उसकी जांच भी कर सकते हो कि हमने जो आंसर निकाला है एक्स की और वाई की जो वैल्यू फाइंड आउट की है 10 और 15, वो क्या है बराबर है या नहीं है, वो क्या है सही है, और यहां हमारे पास में प्रूव भी हो रहा है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, ऐसे सवालों को हल कर सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है बेटा, ध्यान दें, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले तो हमें क्या करनी है, इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है, उसके बाद में हमें क्या करना है, उनका हल निकालना है, उनका सॉल्यूशन, यानी कि एक्स की और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और कौन सी विधि से, विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड से हमें यह सारा काम करना है। क्या कह रहा है कि ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days. कि सरिता नाम की एक लड़की है, उसने एक लाइब्रेरी से किताब ली, और वो लाइब्रेरी ऐसी लाइब्रेरी है जो कि किराए पे क्या देती है, पुस्तक देती है। उसमें 7 दिनों के लिए उसने क्या करी, पुस्तक रखी, और उसके 27 रुपए उसने चुकाए। जबकि लाइब्रेरी वालों का क्या है, लाइब्रेरी वालों का एक नियम है जिसमें वो क्या करते हैं कि शुरू के 3 दिन तक अगर किताब रखते हो तब तो आपको एक फिक्स्ड किराया है वो देना पड़ेगा, ठीक है। और 3 दिन के बाद में अगर आप एक्स्ट्रा किताब रखते हो तो फिर उसके लिए वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा प्रत्येक दिन का चार्ज करते हैं। अब वो कितना है हमें नहीं पता, और वही हमसे ये क्या कर रहा है, पूछ रहा है। while Susie paid 20, अब अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखिए ध्यान दें कि while Susie paid 21 rupees for the book she kept for 5 days। और सुशी नाम की एक लड़की है सरिता से अलग, जिसने 5 दिन तक क्या रखी है, किताब रखी है, और 21 रुपए उसने चुकाए हैं। अब ध्यान दें, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। अब हमें काम क्या करना है, यहां पे वो पूछ रहा है सवाल में कि आपको फिक्स्ड चार्ज बताना है, कि नियत दिन का जो वो किराया लेते हैं, जो चार्ज लगाते हैं वो बताओ हमें, और प्रत्येक दिन का जो चार्ज लगाते हैं वो बताओ हमें। अब हमें नहीं पता, हमें तो उसने टोटल बता दिया कि भैया इतना इतना पैसा लगता है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, टाले बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, करते हैं। चलो
चलो शुरू करो। हमारे पास में x और y की वैल्यू नहीं है, हम मान लेते हैं कि जो फिक्स्ड चार्ज है, जो नियत है, उसको तो हम क्या मान लेते हैं x, और जो एक्स्ट्रा प्रत्येक दिन का लगाते हैं उसको क्या मान लेते हैं हम y मान लेते हैं। तो ध्यान दें, लेट, मैं लिखता हूं यहां पे, लेट द फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, नियत जो उनका मान है, नियत जो चार्ज, जो किराया लगाते हैं वो मान लेते हैं हम, लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर ईच डे, ईच डे का हम मान करके चलते हैं कितना है x रुपीस। रुपीस आप यहां पे लिख सकते हो, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा, ये लीजिए, लगा दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूं, एंड एक्स्ट्रा चार्ज, वो भी हम मान करके चलेंगे, क्या है, एंड एक्स्ट्रा चार्ज, एंड एक्स्ट्रा चार्ज फॉर ईच डे, और एक्स्ट्रा चार्ज जो लेते हैं प्रत्येक दिन का वो मैं मान लेता हूं कितना है बेटा, y है, कितना है, y रुपीस है। अरे यही है ना। अब इसके बाद में मुझे क्या करना है, वही अपना रटा रटा ऐसा फिक्स सा वैल्यू सा क्या करना है, मान अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हिंदी मीडियम वाले क्या बोलेंगे, प्रश्नानुसार। बहुत प्यारा लगता है, जैसे ही हम ये लिखते हैं आधे से ज्यादा सवाल वही खत्म हो जाता है। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या है कि 27 रुपए अदा करती है। कौन अदा करती है, ये सरिता अदा करती है। वैसे तो जुम्मे की नमाज भी अदा हो रही है आजकल, है ना, रोजे चल रहे हैं, तो अपने पास में तो फिलहाल सरिता है और ये 27 रुपए अदा कर रही है। कितने रुपए, 27 रुपए। कितने दिन के लिए, और ये कर रही है 7 दिनों के लिए, जिसमें 3 दिन तो क्या है, 7 दिन के लिए कर रही है ना, जिसमें 3 दिन तो क्या है, फिक्स, ठीक है, और 4 दिन क्या है अपने पास में एक्स्ट्रा, यानी कि 3 दिन तक रखा उसने तो उसका फिक्स किराया लगेगा। एक दिन का x लगता है तो 3 दिन का कितना लगेगा, 3x, ठीक है। और एक्स्ट्रा जो है वो एक दिन का y लगता है तो 4 दिन एक्स्ट्रा रखी तो उसके कितने हो जाएंगे अपने पास, 4y। टोटल कितना आ गया बेटा, 27। ठीक इसी तरीके से अपने पास में एक सूसी है, हाँ, चांदनी चौक टू चाइना वाली सूसी, हाँ, तो क्या कहती है वो 21 रुपए पे करती है। कितने रुपए, 21 रुपए पे करती है। ध्यान दीजिए कितने दिन रखती है, 5 दिन। 5 दिन में ये 3 दिन तो फिक्स हो गया और ये 2 दिन क्या हो गया, एक्स्ट्रा, ये फिक्स। ध्यान दें, तो जो अगली इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी, वो बनेगी अपने पास में 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं और इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूं। अरे समीकरण बन गई कि नहीं बन गई, बन गई ना। अब अपने पास में x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि बहुत ही क्या है, इजी है। कैसे करेंगे, ध्यान दें, कुछ नहीं करना, हाँ, कुछ भी नहीं करना। देखो 3x दोनों जगह x की वैल्यू सेम है, x की वैल्यू सेम है तो हमें किसी भी इक्वेशन को किसी से भी गुणा करने की जरूरत नहीं है। हमारा काम सीधा सीधा वैसे ही हो जाएगा। आप कहो तो मैं यही कर दूं, आप कहो तो मैं अगले वाले पेज के ऊपर करूं, चलो यही कर देता हूं। माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। अगर वैल्यू सेम है, चेंज साइन जो है वो सेम है, तो नीचे क्या लगा देंगे हम, माइनस कर देंगे भाई। एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से घटा देंगे। चलो मैं घटा देता हूं, ये घट गया। 4y माइनस का 2y कितना बच गया, 2y बराबर, ये 27 है और ये माइनस का 21 है, कितना बच जाएगा, 6। तो फाइनली y की जो वैल्यू है बेटा वो आपके पास में कितनी हो जाएगी, 3 रुपए। यानी कि एक्स्ट्रा जो पैसा वसूल करते हैं प्रत्येक दिन का वो कितना है, 3 रुपया है। कितना है, 3 रुपया। अब आपको x की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर ये मान मैं रख देता हूं। तो चलो इक्वेशन 1 क्या थी मेरे पास में, 3x प्लस 4y बराबर में 27। 3x प्लस 4y बराबर 27। सिंस y की वैल्यू क्या है मेरे पास बेटा, 3 रुपए, यहां रख देता हूं मैं। कितना आएगा मेरे पास, 3x प्लस 4, ये 3 बराबर में 27। 3x प्लस 4 तिया 12 बराबर में 27। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही छोटे छोटे सवाल आएंगे और आपको इसी तरीके से क्या कर देना है, उनको हल कर देना है। सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल और कुछ नहीं हो सकता बेटा, कुछ नहीं करना आपको। 3x बराबर में 27 माइनस में, अरे जोड़वा की तो है, जोड़वा की है ये। 3x बराबर में कितना जाएगा आपके पास में, 27 में से 12 निकाल दो, 7 में से 2 गए तो 5 और 2 में से गया तो 1,
x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 3, इसके नीचे चला जाएगा बटे के अंदर, कितना आ जाएगा आपके पास में वैल्यू 5। अरे यही तो आएगा। अब ध्यान दो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। हमने क्या कहा था कि ईच डे, ठीक है, फिक्स्ड चार्ज फॉर ईच डे इक्वल्स टू x, यानी कि प्रत्येक दिन का जो नियत किराया है वो कितना है, वो कितना है, वो कितना है, वो 5 रुपया है। कितना है? केवल और केवल 5 रुपया। और पूछा क्या है हमसे कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करें। तो नियत किराया 3 दिन तक वो क्या रखते हैं, नियत किराया को मानते हैं। एक दिन का 5 रुपया है, 3 दिन तक वो नियत किराया मान रहे हैं, इसका मतलब 3 दिन का किराया टोटल कितना हो गया 15 रुपया हो गया। तो फाइनली आप क्या कह सकते हो कि फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज, ठीक है, कितने डेज, 3 दिनों का फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज इज इक्वल्स टू 3x, मतलब x की वैल्यू कितनी थी आपके पास में 5, ये मैंने 5 रख दिया तो आपके पास में वैल्यू कितनी आ गई 15। फाइनली कि अब 3 दिन का जो नियत किराया है वो कितना है 5 5 5, 15 रुपया आ गया। अब आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा चार्ज सिर्फ एक ही दिन का बताना है। क्यों बताना है? क्योंकि एक्स्ट्रा तो फिर वो ईच डे का हो जाएगा, लेकिन 3 दिन का हमने फिक्स्ड क्यों बताया, क्योंकि वो 3 दिन नियत मान रहे हैं कि 3 दिन तक तो आपका किराया जो है ना वो ठीक लगना है एक ही। तो 3 दिन का तो 15 रुपया हो गया। आप अगर एक दिन रखते हो तो भी 15 लगना है, 3 दिन रखते हो तो भी 15 दिन लगना है। उसके बाद में फिर आपके प्रत्येक दिन का किराया अलग लगेगा। तो एक्स्ट्रा चार्ज फॉर ईच डे y इज इक्वल्स टू, वो कितना है मेरे बेटे, वो है 3 रुपया। कितना है 3 रुपया। अब आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो 7 दिन तक रखी थी कौन, सरिता। कौन रखी? उत्तर यही है, उत्तर में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। ये जो करवा रहा हूं ना ये एक्स्ट्रा है। 7 दिन तक सरिता ने रखा, जिसमें अपने पास में 3 दिन तो क्या हो गए फिक्स हो गए, 4 दिन क्या हो गए अपने पास में एक्स्ट्रा हो गए। एक दिन का किराया 5 रुपया, 3 दिन का किराया मल्टीप्लाई 5, 15 रुपया हो गया कि नहीं हो गया। इसका एक दिन का किराया 3 रुपया, 4 दिन का किराया कितना हो गया टोटल 3, यानी कि 12 रुपया हो गया। अब 12 और 15 जोड़ के बता दो मेरे को कितने होते हैं। अरे 27 ही होते हैं ना, तो इसने 27 रुपए तो दिए थे लाइब्रेरियन वाले को। ठीक है, अब आ जाओ सूसी के ऊपर। सूसी क्या कर रही थी, सूसी 5 दिन तक रखी थी, जिसमें 3 दिन फिक्स और 2 दिन एक्स्ट्रा। एक दिन का किराया 5, 3 दिन का किराया 15, एक दिन का किराया एक्स्ट्रा की बात कर रहे हैं 3 दिन 3 रुपए, तो इसका आ जाएगा 6 रुपए। 15 और 6, मुझे तो 21 आते हैं जोड़ने पे, आपके भी 21 ही आते हैं क्या? और सुशी ने कितने दिए थे, 21 दिए थे। तो फाइनली हमने जो प्राप्त किया वो क्या है, सही है। क्या है, सही है। ये प्रश्नावली आपकी यहाँ खत्म होती है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे किसकी, वज्र गुणन विधि। कौन सी विधि, वज्र गुणन विधि, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, वज्र गुणन विधि। हाँ बिल्कुल, वज्र गुणन विधि। हाँ थोड़ी सी टिपिकल है, सही कह रहे हो तुम लोग, थोड़ी सी टिपिकल है, लेकिन सवाल बेटा अगर आ जाएगा तो आपको नॉलेज होनी चाहिए और आपको ऐसा करना पड़ेगा। अब ये बात करेंगे हम हमारे अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।